बापूजी ने लगाए सोसाइटी में सबके सामने उठक बैठक। कच्ची माड़ू हूं, जो बोला है वो करके दिखाऊंगा। चंपक चाचा ने किसी की एक न सुनी और जेठालाल की गलती की सजा खुद भुगतने लगे। बापूजी को 25 उठक बैठक करते देख पूरा गोकुल धाम शौक में है और जेठालाल को सभी ने इतना कोसा कि बबीता जी ने भी कह दिया कि आज से मैं आपसे बात नहीं करूंगी। जेठालाल का चेहरा इस वक्त उस बकरे की तरह हो चुका था जिसे पता है कि कसाई ने चाकू की धार तेज कर ली है। वो कांपते हाथों से अपना मोबाइल पकड़े पसीने से लथपथ होकर तारक मेहता से फोन पर गिड़गिड़ा रहा था। मेहता साहब, प्लीज मुझे इस महाप्रलय से बचने का कोई रास्ता बताइए। लेकिन फोन के उस पार से तारक मेहता की आवाज में किसी डॉक्टर जैसी मायूसी थी जो अपने मरीज को आखिरी जवाब दे चुका हो। मेहता साहब ने भारी मन से कहा, जेठालाल, अब कोई चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है। यमराज के रूप में पोपटलाल आ चुका है और भिड़े सोसाइटी ऑफिस के पास माइक हाथ में लेकर मौत का फरमान सुना रहा है। तुम्हें तुरंत नीचे आना ही होगा। जेठालाल की सांसें हलक में अटक गईं। उसने खौफ से कांपते हुए पूछा कि अब वो क्या करे। तारक ने सीधा और कड़वा सच मारते हुए कहा कि अपनी हार का वार सहने के लिए तैयार हो जाओ और बापूजी को उठक बैठक करते हुए देखने के लिए अपनी आंखों को मजबूत कर लो। जेठालाल किसी ईश्वरीय चमत्कार की भीख मांग रहा था, लेकिन क्या किस्मत आज जेठालाल के साथ कोई खौफनाक खेल खेलने के मूड में थी? गोकुल धाम का कंपाउंड आज किसी खूनी कुरुक्षेत्र के मैदान से कम नहीं लग रहा था। पूरा गोकुल धाम सोसाइटी ऑफिस के बाहर ऐसे जमा था जैसे किसी बड़े मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाने वाली हो। आत्माराम तुकाराम भिड़े अपनी सखाराम से भी ज्यादा सीना चौड़ा करके खड़ा था। उसका घमंड आज 7वें आसमान को चीर रहा था। उसने माइक पर पूरी सोसाइटी से चिल्ला चिल्ला कर कह दिया था कि उसे 1000% यकीन है कि जेठालाल ने मेंटेनेंस का चेक अंदर नहीं रखा है। बबीता जी की सांसें अटकी हुई थीं। उनके चेहरे पर जेठालाल के लिए एक अजीब सी निराशा छाने लगी थी। माधवी और अंजलि भाभी हाथ जोड़कर किसी चमत्कार की आस लगाए बैठी थीं, जबकि हाथी भाई की तो धड़कनें ही इस जानलेवा सस्पेंस में बढ़ गई थीं कि आज आखिर सोसाइटी के सामने घुटने टेकेगा कौन। कोई बीच का रास्ता नहीं बचा था। गोगी ने साफ ऐलान कर दिया था कि आज किसी एक की तो खौफनाक बेइज्जती तय है। या तो भिड़े हमेशा के लिए मुंह छुपाएंगे या दादाजी के संस्कार मिट्टी में मिल जाएंगे। इस जानलेवा सन्नाटे को चीरते हुए तभी वहां किसकी एंट्री हुई? तारक मेहता और जेठालाल दबे पांव वहां पहुंचे। जेठालाल ऐसे धीरे धीरे कदम रख रहा था जैसे वो जमीन पर नहीं, सुलगते हुए अंगारों पर चल रहा हो। तारक मेहता ने माहौल शांत करने के लिए भिड़े को समझाने की आखिरी कोशिश की कि आपस में बात सुलझा लेते हैं, ये तमाशा बंद कर दो। लेकिन भिड़े तो आज जेठालाल का खून पीने के लिए पूरी तरह से प्यासा था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि आज इस चालाक लोमड़ी की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आनी ही चाहिए। बापूजी, जिन्हें जेठालाल पर खुद से ज्यादा अंधा भरोसा था, उन्होंने भिड़े को अपनी कड़कती आवाज में भिंडी मास्टर कहकर तुरंत चुप करा दिया। बापूजी को पूरा यकीन था कि उनके संस्कारी बेटे ने चेक अंदर ही रखा है। पोपटलाल ने अपनी जेब से ऑफिस की वो चाबी निकाली जो आज गोकुल धाम का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाली थी। भिड़े ने शातिर मुस्कान के साथ ऐलान किया कि वो, बापूजी और पोपटलाल तीनों एक साथ अंदर जाकर चप्पे चप्पे की तलाशी लेंगे। टप्पू ने अपना फोन का कैमरा ऑन कर लिया था ताकि जो भी हारे उसकी बेइज्जती का सीधा प्रसारण हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो सके। लेकिन ऑफिस का दरवाजा खुलते ही जेठालाल की रूह शरीर छोड़कर क्यों भागने लगी? जेठालाल के माथे से टपकने वाले पसीने की बूंदें इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि उससे पूरा गोकुल धाम नहा ले। वो मन ही मन भगवान से अपनी मौत की दुआ मांग रहा था। उसने घबराहट में भागने का एक निहायत ही घटिया बहाना बनाया कि उसे गर्मी लग रही है और वो गार्डन में शुद्ध हवा खाने जा रहा है। लेकिन अय्यर, जो हमेशा जेठालाल की बर्बादी पर सबसे ज्यादा खुश होता है, उसने तंज का ऐसा हथौड़ा मारा कि जेठालाल लहूलुहान हो गया। अरे, हवा खाने की जगह अब दवा खाने की जरूरत पड़ेगी जेठालाल। जब चाचा जी उठक बैठक के बाद तुम्हें डंडे से प्रसाद देंगे ना, तब सीधा आईसीयू में जाओगे। तारक मेहता ने भी धीरे से जेठालाल के कंधे पर हाथ रखा और कह दिया, आई एम सॉरी मेरे परम मित्र, आज ये तूफान तुम्हें उड़ा ले जाएगा। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। सन्नाटा, मौत का सन्नाटा। भिड़े किसी विश्व विजेता सिकंदर की तरह बाहर निकला और उसने जो बोला उसने जेठालाल के पैरों तले से जमीन खींच ली। आखिर भिड़े को अंदर ऐसा क्या मिला जिसने गोकुल धाम में भूचाल ला दिया? सुनिए गोकुल धाम वालों, आखिर मेरे विश्वास की जीत हुई। भिड़े की आवाज में एक राक्षसी खुशी थी। उसने ऐलान कर दिया कि अंदर टेबल पर कोई चेक नहीं है। जेठालाल ने सबके मुंह पर सफेद झूठ बोला है।
पोपटलाल, जो खुद को 3 बार का गोल्डन क्रो अवार्ड विनर बताता है, उसने भी मोहर लगा दी कि जेठालाल 1 नंबर का झूठा है। जेठालाल का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने चेक रखा था, वो पक्का चूहों ने खा लिया होगा। ये इतना घटिया और वाहियात बहाना था कि अय्यर ने तुरंत लॉजिक का तमाचा जड़ दिया। क्या चूहा पढ़ा लिखा इंसान है जो सिर्फ तुम्हारा फाफड़ा की महक वाला चेक ही खा गया? भिड़े ने भी साफ कर दिया कि ऑफिस एकदम क्लीन है और वहां कोई कीड़ा तक नहीं है। जेठालाल अब चारों तरफ से भेड़ियों से घिर चुका था। झूठ पकड़ा जा चुका था। बापूजी का सीना जो कुछ देर पहले गर्व से चौड़ा था, अब शर्म और अपमान से सिकुड़ गया। बापूजी की आंखों में जो गहरा दर्द था, उसने जेठालाल को अंदर से चीर कर रख दिया। अब क्या बापूजी सच में पूरे गोकुल धाम के सामने अपनी इज्जत नीलाम करेंगे? बापूजी ने भारी और टूटी हुई आवाज में कहा कि जेठिया ने बहुत गलत किया। उसने अपने बाप का विश्वास तोड़ दिया। टप्पू भी अपने पिता की इस नीच हरकत पर सरेआम शर्मिंदा था। गोकुल धाम की सारी महिला मंडल, माधवी और कोमल बाभी हाथ जोड़कर बापूजी से गिड़गिड़ा रही थी कि वो उठक बैठक ना करे। भिड़े ने भी डरते हुए कहा कि उसका मकसद सिर्फ जेठालाल का पर्दाफाश करना था, बापूजी को सजा देना नहीं। लेकिन बापूजी तो कच्ची माड़ू निकले, जो जुबान दे दी सो दे दी। उन्होंने अपनी छड़ी साइड में रखी और कांपते हाथों से अपने कान पकड़ लिए। जेठालाल की चीख निकल गई। रोशन सिंह सोढ़ी ने जेठालाल को पापी कहा। अंजलि बाभी ने उसकी बची कुची इज्जत को हमेशा के लिए डाइटिंग पर भेज दिया। रज्जन और रूपा बाभी ने ऐसे ऐसे खौफनाक ताने मारे जो जेठालाल के सीने में खंजर की तरह आर पार हो गए। और तो और बबीता जी, जिनके लिए जेठालाल पूरी दुनिया से लड़ जाता था, उन्होंने भी साफ कह दिया कि आज जेठालाल ने उनके दिल में अपनी सारी इज्जत राख कर दी है और वो ताउम्र उससे बात नहीं करेंगी। जेठालाल फूट फूट कर रो रहा था, बापूजी रुक जाइए, 25 उठक बैठक खत्म हो गई। लेकिन बापूजी ने कह दिया कि अब वो 100 उठक बैठक करेंगे। जेठालाल चीखता रहा, रोता रहा और फिर अचानक, बापूजी नहीं, बापूजी रुक जाइए। जेठालाल पूरी ताकत से चीखा और पसीने से भीगकर अपनी जगह से उछल पड़ा। लेकिन ये क्या, उसके सामने कोई गोकुलधाम सोसाइटी नहीं थी, कोई बापूजी नहीं थे और कोई भिड़े नहीं था, बल्कि नट्टू काका और बाघा उसके सामने अजीब सी शक्ल बना रहे थे। हे भगवान, ये सब एक खौफनाक रोंगटे खड़े कर देने वाला सपना था। जेठालाल अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में सो रहा था। नट्टू काका ने घबरा कर पूछा कि सेठ जी क्या हुआ, आप ऐसे पागलों की तरह क्यों चीख रहे हैं? जेठालाल की सांसें इंजन की तरह चल रही थीं। जब जेठालाल पसीने से लथपथ होकर उठा तो बैकग्राउंड में बाघा एक अजीब से लोहे के तार और जंग लगी चाबी के साथ कुछ खुराफात कर रहा था। जेठालाल ने कांपते हुए बताया कि अगर उसकी असल जिंदगी की मुसीबत आज सॉल्व नहीं हुई तो कल सुबह गोकुल धाम में ये खौफनाक सपना 100% सच हो जाएगा।